Dr. Kohli is not very affirmative and positive about his return because of obviously the loopholes that Mr. Choksi is so used to exploiting. Mr. Satyendra Singh, do you share Dr. Kohli's pessimism when it comes to this man coming back to India, or do you think there are enough loopholes for him in the international order as well to exploit and get away? विनीत जी, कोहली जी जो हैं बहुत ही पेसिमिस्टिक हो रहे हैं, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। देखिए, जो भी क्रिमिनल होता है, वो जो भी लॉ होते हैं, उसके अंदर जो लेकुना है, लूपहोल्स है, उसका सब फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हम इंटरनेशनल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की ही बात क्यों करें? हमारे यहाँ का जो अपना जुडिशियल सिस्टम है, उसमें भी लूपहोल्स हैं, उसका फायदा उठाकर बरसों केस चलते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपराधी बच ही जाएगा। देखिए, जहां तक चोकसी जी का सवाल है कि उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस विड्रॉ हो चुका है, उसके बाद भी यदि बेल्जियम गवर्नमेंट उनको अरेस्ट करती है तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और एक्स्ट्राडिशन जो है पूरी दुनिया में, ठीक है, मैं मानता हूं कि इन ट्रीटीज में बहुत ज्यादा रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ रिफॉर्म से काम चलेगा? अभी जो हम जियोपॉलिटिक्स में नया चैलेंज देख रहे हैं आफ्टर ट्रंप 2, WTO, फ्री ट्रेड, सब कहां चले गए? सबके रूल्स बने हुए हैं, नॉर्म्स बने हुए, टैरिफ वॉर चल रही है। तो मेरा मानना यह है कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने यदि मेहुल चोकसी को इस स्टेज पर अरेस्ट किया है, जबकि उनके खिलाफ कोई रेड कॉर्नर नोटिस नहीं है, उन्होंने सिर्फ हमारे जो लॉ ऑफ कोर्ट है उन्होंने जो 2 NBW निकाले हैं ओपन एंडेड, उसके बेस पे उसको अरेस्ट किया है। अब मैं थोड़ा सा इसे एक बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा कि लास्ट मंथ बेल्जियम से एक बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन आया था, जिसको वहां के डिप्टी PM और वहां की जो राजकुमारी है, या आई एम नॉट श्योर, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, वो उसको लीड कर रहे थे। ये भी मार्च की बात है। और उन्होंने यहां कुछ डिफेंस डील की, अराउंड 23 MOU साइन किए हैं, और उसके बाद वो वापस जाते हैं और 1 महीना भी नहीं निकलता, शायद 20-25 दिन भी नहीं होते हैं, मेहुल चोकसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि मेहुल चोकसी का एक्स्ट्राडिशन होगा और बहुत जल्दी होगा। अब वो जो मेडिकल ग्राउंड है या जो भी बहाने बनाते रहे। देखिए, मेडिकल ग्राउंड, जहां तक कैंसर की बात है, तो इंडिया से अच्छा ट्रीटमेंट कहां होता है? वर्ल्ड लेवल के ट्रीटमेंट हमारे यहाँ अवेलेबल है। और ये जो है कि हमारी जो प्रिजन्स हैं उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, ये नहीं है, तो ये तो तभी काम आते हैं जब वहां का सिस्टम उस आदमी को कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, जो मुझे इस केस में नहीं लगता विनीत जी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। Vinny, just very quick. Sure. I was going to ask you to respond, Dr. Kohli. Go ahead.